एक छोटे से गांव में रहने वाला दिनेश एक गरीब मछली चावल बेचने वाला था। उसकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। हर सुबह वो बड़ी मेहनत से मछली और चावल तैयार करता और अपना छोटा सा ठेला लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ता। उसकी यही छोटी सी दुकान उसके परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। हाँ जी, कोशिश करना कि आज कम से कम इतने पैसे ले आओ कि आप ज्यादा सामान भी खरीद सको और हमारे घर का खर्चा भी चल जाए। बच्चों की स्कूल की फीस का भी समय हो रहा है। कोशिश कर तो रहा हूं पारो, फिर भी अगर थोड़े मछली चावल बच गए तो आज रात को हम वही खाने में खा लेंगे। तो मेरे घर आने तक खाना मत बनाना, वैसे भी मैं 8 बजे तक घर आ जाता हूँ। ठीक है जी, लेकिन अभी से इतना उल्टा सीधा सोचकर मत जाइए। हर बात का बुरा नतीजा पहले से मान लेना भी ठीक नहीं होता। कभी कभी हालात हमारी सोच से कहीं बेहतर निकल आते हैं। आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। दिनेश भी ये बोलकर सर पर गमछा लपेटकर गर्मी में अपने मछली चावल का ठेला लगाने के लिए चला जाता है। दिनेश गांव के अंदर धूप में अपने मछली चावल का ठेला लेकर खड़ा हुआ था। आज पारो की बात काम आ गई। सच में दिनेश के ठेले पर आज बहुत सारे ग्राहक थे और ग्राहकों की भीड़ उसके ठेले पर लगी हुई थी। तभी एक औरत ने कहा, भाई साहब, मुझे मछली चावल के साथ थोड़ा ज्यादा ग्रेवी भी देना, खासकर वो ग्रेवी जो आप अच्छे से सुनहरा होने तक भून कर डालते हो। उसका स्वाद तो पूरे खाने का मजा ही दुगना कर देता है। मछली और चावल के साथ जब वो खुशबूदार, कुरकुरी और हल्की भुनी हुई ग्रेवी मिलती है तो हर निवाला और भी लजीज लगने लगता है। हाँ बहन जी, दे रहा हूँ, बस आप 2 मिनट रुक जाइए। अभी मसाले को अच्छे से सुनहरा होने तक भून रहा हूँ। जब मसाले का स्वाद और खुशबू पूरी तरह निकल आएगी तभी मछली की ग्रेवी का असली मजा आएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सबको थोड़ा थोड़ा करके दूंगा। दिनेश ऐसे ही गांव के सभी लोगों को 50 रुपए प्लेट मछली चावल खिला रहा होता है और किस्मत से वो इतने पैसे जमा कर लेता है कि उसके बच्चों की स्कूल की फीस और उसका खर्चा चल जाए। जैसे ही वो घर आया, शाम के समय उसकी पत्नी ने कहा, आज तो आपका काम अच्छे से हुआ ना दिनेश। सुबह से देख रही हूँ, आज आपके ठेले पर ग्राहकों की भी अच्छी भीड़ थी। कई लोग तो बार बार आकर खाना खा रहे थे। मुझे तो लग रहा है कि आज की कमाई भी बढ़िया हुई होगी। अच्छे से तो हो गया, लेकिन सच कहूँ तो रोज यही लगता है कि जितना पानी भरते हैं उतना ही खर्च हो जाता है। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, ग्राहकों को खिलाते पिलाते हैं, लेकिन दिन के अंत में हिसाब लगाओ तो बचत के नाम पे कुछ खास नहीं होता। यूँ तो बोल रहे थे कि आप मछली चावल का रेट बढ़ा देंगे। आप जानते हैं ना कि जब से ईद गई है तब से तो मछली का भाव भी थोड़ा बढ़ा हुआ है और देश में चलने वाली सिलेंडर की कीमत को तो आप अच्छे से जानते हैं। फिर आप अपने मछली चावल का दाम क्यों नहीं बढ़ा देते? क्योंकि गरीब से गरीब लोग मेरे पास मछली चावल खाने के लिए आते हैं। पारो, अगर दाम बढ़ा दिया तो उसमें से आधे लोग कम हो जाएंगे और बाजार के अंदर हर ठेले पे सस्ते से सस्ता सामान मिलता है खाने का। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। 30 रुपए में लिट्टी चोखा मिल जाता है, 40 रुपए में भटूरे मिल जाते हैं, 50 रुपए में ही आपके मछली चावल मिलते हैं, 10 रुपए की शिकंजी मिल जाती है। अब ऐसे में अगर आप मछली चावल के दाम बढ़ा देंगे तब तो ग्राहक मन होने की उम्मीद है। यही तो बात है पारो, मैं चाह कर भी मछली चावल के दाम बढ़ा नहीं पा रहा। आखिर ऐसा क्या करूं जिससे थोड़ी सी कमाई बढ़ जाए लेकिन किसी गरीब की जेब में भी आग न लगे। खर्चा तो हमारा इन पैसों में चल जाता है, लेकिन ज्यादा कमाई करूंगा तभी तो भविष्य के लिए बचाएंगे। दिनेश यही सब सोच रहा होता है। उसने फैसला कर लिया था कि वो कोई तो ऐसा इंतजाम करेगा जिससे वो अपने मछली चावल के दाम भी न ज्यादा करे और अपनी गरीबी से भी बाहर आ सके। अगले दिन वो ठेले पर गया तो ग्राहक उससे लड़ाई कर रहे। भाई साहब, मैं सब लोगों को गिनकर सामान नहीं देता, जिसकी प्लेट में जो आ जाता है उसे दे देता हूँ और जो ग्रेवी बच जाती है उसे रोज घर लेकर जाता हूँ। फिर भी आप लड़ रहे हैं। भाई साहब, मुझे एक अच्छा सा मछली का पीस चाहिए। मैं कब से यहाँ खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन लगता है मेरी किस्मत ही थोड़ी कमजोर निकली। तर आप खुद ही देख लीजिए, मेरी प्लेट में जो मछली का पीस आया है वो कुछ खास नहीं लग रहा। भाई साहब, मेरे 60 रुपए वाली प्लेट में तो सिर्फ 2 ही मछली के पीस आए हैं।
अब आप ही बताइए, इतने में कैसे काम चलेगा? 60 रुपए खर्च करने के बाद आदमी यही उम्मीद करता है कि प्लेट में कम से कम 3-4 अच्छे के पीस तो हों। अरे अरे, आप लोगों को आपस में लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शांत हो जाइए, सबके लिए इंतजाम हो जाएगा। बर्तन में अभी थोड़ा और मछली पड़ा हुआ है, मैं आप दोनों को भी अच्छे से परोस देता हूं। आखिर खाने की चीज को लेकर झगड़ा करना कहाँ की समझदारी है। दिनेश उन सभी ग्राहकों को मछली के पीस डाल देता है, लेकिन हर ग्राहक ज्यादातर ऐसे ही मछली के पीस ले लिया करता और आज भी अब उसके पास ग्रेवी बच जाती। लेकिन वो ग्राहकों को अब आगे मछली और चावल कैसे दे सकता था, वो भी बिना पीस के। तभी उसे अपने पास रखे हुए भुने मसाला की याद आती है। उसने दिमाग लगाया, मेरे पास तो सिर्फ ग्रेवी बच गई है और ये मसाला, लेकिन इन्हें बचाकर लेकर भी तो नहीं जा सकता। लगता है आज मछली वाले ने मछली के पीस ज्यादा बड़े दिए थे, तभी तो कम पड़ गए। दिनेश यही सब सोच रहा होता है, तभी अचानक उसे उस औरत की बात याद आ गई जिसने कुछ देर पहले उसके मछली चावल के साथ डाले गए भुने हुए मसाले की खूब तारीफ की थी। आओ आओ, 30 रुपए में मछली ग्रेवी और भुने मसाला खाओ। क्या हुआ दोस्तों, पॉकेट हो गई है कमजोर? तो ये मछली मसाला दिखा देगी अपना जोर। पैसे की वजह से स्वाद को मत मारो। आओ आओ, दिनेश की स्पेशल मछली ग्रेवी और मसाला खा लो। दिनेश की ये अनोखी आवाज और भुने हुए मसाले की खासियत सुनकर कई लोग उसके ठेले की ओर खींचे चले आए। देखते ही देखते वहां फिर से ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। तभी भीड़ में से एक जानी पहचानी औरत आगे बढ़ी। दिनेश ने ध्यान से देखा तो वही औरत थी जिसने कुछ दिन पहले उसके मछली चावल की तारीफ करते हुए भुने हुए मसाला की विशेष प्रशंसा की थी। औरत मुस्कुराते हुए दिनेश के पास आई और बोली, है? क्या बोल रहे हो दिनेश भाई साहब? वैसे तो आप हमेशा 50-60 रुपए में भरपूर मछली चावल बेचते हो और आज अचानक 30 रुपए की बात कर रहे हो। मुझे तो आपकी बात कुछ समझ ही नहीं आ रही। इतने कम दाम में आखिर कैसे काम चल जाएगा? बिल्कुल ठीक बोला है बहन जी मैंने। इसमें बस मछली के पीस नहीं होंगे, लेकिन मछली की ग्रेवी तो गरीब लोग खा ही सकते हैं ना। ये सिर्फ मैं अपने गरीब भाई बहनों के लिए कर रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो दिनेश भाई साहब लगाइए जरा मेरे लिए भी एक 30 रुपए वाली मछली ग्रेवी चावल की प्लेट। मैं भी तो देखूं कि आखिर इतनी सस्ती प्लेट में क्या कमाल छुपा हुआ है। जब से आपने 30 रुपए की बात कही है तब से मेरे मन में बड़ी उत्सुकता हो रही है। दिनेश मुस्कुराया और बड़े ही प्यार से उस औरत के लिए एक प्लेट तैयार करने लगा। उसने गर्मा गर्म चावल पर स्वादिष्ट मछली की ग्रेवी डाली, फिर ऊपर से अपने खास मसालों में भुने हुए मसाले सजाए। प्लेट से उठती खुशबू देखकर ही मुंह में पानी आने लगा। हा, मजा आ गया भाई साहब, आपने बहुत अच्छा किया। कम से कम जो बेचारा गरीब मछली चावल नहीं खा सकता, वो मछली ग्रेवी चावल खाकर उसका स्वाद तो ले सकता है। भाई आज तुमने मछली के पीस थोड़े ज्यादा बड़े कर दिए थे, उन्हें छोटे ही करके देना। बड़े बड़े पीस देखकर कई ग्राहक बार बार उसी को चुनने की कोशिश कर रहे थे। और हाँ, एक काम और करना, आज बिक्री देखकर लग रहा है कि जो मछली लाए थे वो कम पड़ने वाला है, इसलिए तुम तुरंत 3 किलो मछली और दे दो। अरे भाई, ये क्या बात कर रहे हो? रोज तो तुम मुश्किल से 8 किलो मछली लेके जाते हो और आज अचानक 3 किलो मछली और मांग रहे हो, यानी कुल मिला के पूरे 11 किलो मछली। कहीं ऐसा ना हो कि जरूरत से ज्यादा मछली ले जाओ और बाद में बेचने में दिक्कत हो जाए। अरे वो सब मुझ पर छोड़ दो, तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। अगर हमें अपना काम आगे बढ़ाना है और अच्छी कमाई करनी है तो थोड़ा बहुत पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। आखिर बिना निवेश के मुनाफा कहाँ से अटैक्स? मछली वाला भी खुश हो गया क्योंकि उसकी बिक्री बढ़ गई थी। दिनेश रोज उससे अब 11 किलो मछली लेने वाला था। शाम को वो घर आया और उसने पारो को खुशी खुशी अपनी तरकीब बता दी, जिसे सुनकर पारो भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। जाने के पहले आप 50 रुपए में मछली और चावल बेचेंगे और फिर जब मछली के पीस खत्म हो जाएंगे तो आप मछली की ग्रेवी, चावल और मसाला बेच देंगे। इस तरह आप ज्यादा तरी वाला मछली बनाकर मुनाफा कर सकते। लेकिन हम स्वाद में बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। तुम बस एक काम करना, 1 किलो मछली निकालकर अच्छे से सीटी लगाकर उसे गला देना। हम उसे ग्रेवी में मिला देंगे, जिससे ग्रेवी के अंदर भी मछली
का बहुत अच्छा स्वाद आएगा। हाँ, क्यों नहीं। कल आप बिल्कुल इसी तरीके से इसे बेच कर देखिए। बिना कोशिश किए हम पहले से कैसे जान सकते हैं कि इसका क्या परिणाम निकलेगा। हो सकता है लोगों को आपका ये नया तरीका बहुत पसंद आ जाए और ग्राहक पहले से भी ज्यादा आने लगे। अब कमलेश ने अगले दिन ठेला लगाया। उसने एक बड़ा सा बोर्ड पे लिख दिया, 40 रुपए में मछली चावल और 25 रुपए में मछली ग्रेवी चावल। अरे भाई साहब, क्या बात है, आपका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये तरीका भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या स्वाद मिलेगा मछली की ग्रेवी खाने पर मछली जैसा। खुद की तारीफ खुद तो नहीं करूंगा ना भाई, आप एक बार खाकर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। विपुल ने भी अब एक प्लेट मछली ग्रेवी चावल खाए, जो कि उसे बहुत पसंद आए। उसने तुरंत ही कहा, भाई साहब माफ करना, मैं जलन के कारण आपसे ताना मारते हुए ये सब बात बोला था, लेकिन आप सच में बहुत अच्छे हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे मछली चबाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसके दांतों में फंस जाता है, लेकिन कम से कम मैं तो उसे ग्रेवी मछली चावल खिला ही सकता हूँ। उसका शरीर में थोड़ी तो ताकत आएगी। वैसे जब आप महंगा मछली चावल बेच रहे थे तो मेरा जेब खर्च उसका बोझ नहीं उठा पा रहा था, लेकिन मछली ग्रेवी चावल मैं तो अपनी पत्नी के लिए आराम से खर्च उठा ही सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं भाई, आखिर मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे हाथ का बना खाना हर किसी तक पहुंचे। इसी वजह से मैं मछली को सस्ते दाम पर बेच रहा हूँ, ताकि सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले, दिहाड़ी मजदूर और छोटे मोटे काम करने वाले लोग भी बिना ज्यादा सोचे अच्छा खाना खा सकें। दिनेश का काम बहुत अच्छा चलने लगा, लेकिन अब उसने विपुल की बात को सुनने के बाद थोड़ा और दिमाग लगाया, क्योंकि वो अपनी सफलता को बस यही रोकना नहीं चाहता था। उसने अपने मछली चावल का रेट फिर से 40 रुपए कर दिया और मछली ग्रेवी चावल का 25 रुपए कर दिया। बस फिर क्या था, उसके ठेले पर जैसे ग्राहकों की भीड़ टूट पड़ी। दिनेश, पैसा पहले मुझे दो। आखिर तुम्हारे मछली चावल और खासकर उस स्वादिष्ट भुनी हुई मसाला की तारीफ सबसे पहले मैंने ही तो की थी। जब लोग सिर्फ मछली चावल खाकर चले जाते थे, तब मैंने ही आकर कहा था कि तुम्हारी भुनी हुई मसाला पूरे खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। बहन जी चिंता मत करिए, आपको मैं ज्यादा एक्स्ट्रा मसाला डाल दूंगा। आप तो मेरी बहुत ही अच्छी ग्राहक हैं। भाई साहब, मुझे भी जल्दी से 4 प्लेट मछली ग्रेवी पैक करके दे दो। मैं कब से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ और घर पर मेरी पत्नी भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। और बात सिर्फ पत्नी की नहीं है, आज मेरे ससुराल वाले भी घर आए हुए हैं। सब लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी दे देता हूँ भाई, बस 2 मिनट रुक जाओ। तुम तो मेरे रोज के ग्राहक हो, आखिर तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ। जब से मैंने ये ठेला लगाया है तुम लगातार मेरे पास आते रहे हो और हर बार मेरा हौसला बढ़ाते रहे हो। यूं ही दिनेश का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उसने अपने घर पर पेंट करवाया, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और पारो भी बहुत ज्यादा खुश थी। पारो को वो रोज नए नए तोहफे लाकर दिया करता। एक दिन थोड़ी सी मछली ग्रेवी बच गई। वो घर आया तो पारो ने कहा, अगर मछली की ग्रेवी बच गई थी तो आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं थोड़े से चावल उबाल लेती और हम सब मिलकर आराम से खा लेते। इतनी स्वादिष्ट ग्रेवी यूं ही बेकार जाने की क्या जरूरत थी। अब देखिए, रात भी काफी हो गई है, आसपास की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं और घर में चावल भी खत्म हो गए हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं समय रहते कुछ व्यवस्था कर लेती। तुम जानती हो पारो कि मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता। कई सारे ग्राहकों के बीच में रहता हूँ, कोई भी मोबाइल पर हाथ साफ कर लेगा तो पता भी नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, घर में चावल नहीं है क्या? नहीं जी, घर में बिल्कुल भी चावल नहीं है। हाँ, बच्चों ने शाम को चाय के साथ ब्रेड खाई थी तो कुछ ब्रेड अभी भी बची हुई है। फिलहाल घर में खाने के लिए वही है। अच्छा ठीक है, वही लेकर आ जाओ। अब घर में खाने के लिए कुछ खास बचा भी नहीं है, तो जो मिल जाए उसी से काम चला लेंगे। ऐसे समय में ज्यादा नखरे करने का भी कोई फायदा नहीं होता। अब दिनेश ने उस ब्रेड के अंदर मछली की ग्रेवी को डाला और सभी परिवार वालों ने उसी को खाया। उसका स्वाद भी लोगों को बहुत पसंद आया। जो पाव सामान्य तौर पर सिर्फ 5 रुपए का बिकता है, वही अगर मछली की ग्रेवी का स्वाद लेकर ग्राहकों के सामने जाए तो उसकी कीमत और उसकी अहमियत दोनों बढ़ जाएंगी। आप उसे आराम से 10 रुपए में बेच सकते हैं। ग्राहक को भी लगेगा
कि उसे कुछ नया और स्वादिष्ट खाने को मिला है। क्या बात है पारो, तुम तो मेरे साथ रहते रहते खुद भी बहुत बड़ी व्यापारी बनती जा रही हो। मुझे बहुत नाज है तुम पर। हम जो भी कर रहे हैं इससे किसी ग्राहक और गरीब की जेब पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और हमारा घर भी अच्छे से चलेगा। दिनेश ने अपने एक लकड़हारा दोस्त से एक बोर्ड बनवाया और उस पर साफ साफ लिख दिया, मछली पाव 10 रुपए, मछली ग्रेवी चावल 20 रुपए और मछली चावल 50 रुपए। ग्राहकों को एक ही ठेले पर इतनी ज्यादा वैरायटी मिल रही थी, इसलिए दिनेश के ठेले पर भीड़ टूटने लगी और उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा।